मेरे बच्चे, तुम इस संदेश तक ऐसे ही नहीं आए हो, बल्कि मैंने तुमको खुद बुलाया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुझसे कुछ मैं ऐसा कहने आई हूँ जो तेरा जीवन बदल देगा। तुझको सुनना ही होगा। बच्चे, क्योंकि यह संदेश तेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। मेरी दृष्टि सब कुछ देखती है, कुछ भी मुझसे छिपा नहीं है। तेरे जीवन में तूफान उठ चुका है, एक ऐसा तूफान जो तुझे हिला सकता है। बच्चे, तेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, और सबसे दुखद बात यह है कि यह यंत्र तेरे अपने लोग रच रहे हैं। बच्चे, हाँ, वही लोग जिन्हें तूने अपना समझा, वही लोग जिनके साथ तूने अपनी खुशियाँ बांटी, जिन पर तूने विश्वास किया, वही लोग अब तेरे सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। वह तेरी पीठ पीछे तुझे बर्बाद करने की बच्चे योजना बना रहे हैं। हाँ बच्चे, परिवार में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वह हमेशा बाहरी कारणों से नहीं होती। कभी कभी परी एक भी भीतर ही ऐसी शक्तियाँ छिपी होती है जो अपनों के खिलाफ हो जाती है। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तेरे परिवार में भी ऐसा ही हो रहा है। वह लोग जो तेरे सबसे करीब थे अब तेरे दुश्मन बन चुके हैं। शुरुआत में यह छोटे छोटे झगड़ों से शुरू हुआ होगा। बच्चे, किसी ने तुझसे बात करते समय कटाक्ष किया होगा, किसी ने तेरे खिलाफ कोई अफवाह फैलाई होगी। फिर धीरे धीरे यह बातें बढ़ती गई। बच्चे, तेरे खिलाफ गुस्सा, ईर्ष और नफरत का जहर फैलने लगा। अब ये जहर इतना बढ़ चुका है बच्चे, ये मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि वह तेरे लिए षड्यंत्र रचने लगे हैं। मैं देख रही हूँ कि तेरे परिवार में कुछ सदस्य तेरे खिलाफ एकजुट हो गए हैं। बच्चे, उन्होंने अपना गुट बना लिया है। सब अपने अपने गुट में बंट गए हैं। वह तेरी सफलता, तेरे सुख और तेरे शांति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हाँ बच्चे, परिवार में जब लोग एक दूसरे के खिलाफ होते हैं तो इसके पीछे केवल इंसान का हाथ नहीं होता, कुछ अध्या शक्तियाँ भी होती है जो इस फुट को बढ़ावा देती है। मैं देख रही हूँ बच्चे की तेरे परिवार में भी यही हो रहा है। उनके मन में नफरत और ईर्ष्या का बीज बोया जा चुका है। वे अब यह नहीं देख पा रहे हैं कि उनका यह व्यवहार पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका यह कदम उन्हें भी नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे, अब और मैं बात तुझे बताती हूँ। अब तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है बच्चे कि वे लोग एक तांत्रिक के पास गए हैं। हाँ, उन्होंने तांत्रिक की सहायता ली है। उन्होंने उस तांत्रिक से तेरे बारे में बात की है। तांत्रिक ने उन्हें सलाह दी है कि तेरे जीवन को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाएंगे। वह तांत्रिक निर्दोष कबूतर की बच्चे भली की बात कर रहा है। वह चाहता है कि तेरे खिलाफ ऐसा ऊर्जा भेजी जाए जो तुझे नुकसान पहुंचाए, जो तुझे कमजोर कर दे। तेरे परिवार के ये लोग अब तेरे खिलाफ पूरी तरह संगठित हो गए हैं। वह दिन रात उस कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे तुझे नीचा दिखाया जाए। वह तेरी हर बात पर नजर रख रहे हैं, और न ही बच्चे, वह तेरे हर कदम का हिसाब लगा रहे हैं। उन्होंने शायद तुझे ये महसूस नहीं होने दिया, और होगा बच्चे कि वे तेरे खिलाफ हैं। अब भी तुझसे बात करते होंगे बच्चे, वो तुझे अपना दिखाते होंगे, पर उनकी नीयत पूरी तरह से बदल चुकी है। और अंदर से बच्चे, तू भी ये जानता है कि वे लोग अपने अंदर क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, और वह तेरे खिलाफ क्या चाल चल रहे हैं और तेरे बारे में क्या सोचते हैं। यह भली बात ही बच्चे, अंदर ही अंदर तेरी आत्मा तुझे बताती है। मेरे बच्चे, रिश्ते का यह भ्रम बहुत खतरनाक होता है। जब अपने ही दुश्मन बन जाए तो इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार उसकी कमजोरी बन जाता है। तू शायद सोच रहा होगा कि यह सब कैसे संभव है, पर मैं तुझे बता दूं बच्चे, जब इंसान के मन में ईर्ष्या और लालच का घर लेता है तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। तेरे परिवार में भी यही हो रहा है बच्चे। वह लोग जो तुझे अपना समझते थे अब तेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं। वह तुझसे इतना जलते हैं कि वह तेरे सुख और शांति को खत्म करना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ कि तू इस समय बहुत संघर्ष कर रहा है। तुझे समझ नहीं आ रहा है कि तेरे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है। तूने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर ये सब कुछ तेरे साथ क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, ये सब तेरे कर्मों का फल नहीं है, ये दूसरों के कर्मों का परिणाम है। तेरे परिवार के लोग जो कर रहे हैं ना, उसका परिणाम अब तुझे झेलना पड़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे अच्छे से समझाती हूँ। तेरे पूर्वज भी यह सब देख रहे हैं।
वह तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। वह तुझे चेतावनी देना चाहते हैं कि तेरे पूर्वजों ने भी अपने समय में ऐसी ही स्थिति का सामना किया था। उन्होंने अपने ही लोगों पर भरोसा किया और वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब वे तुझसे कह रहे हैं बच्चे कि तू उनकी गलतियों को न दोहराए, तू सतर्क रहे। तू ये समझ ले कि हर रिश्ता विश्वास के लायक नहीं होता। मेरे बच्चे, ये समय तेरे लिए बहुत कठिन है, पर यह तेरे साहस की परीक्षा भी है। यह समय तुझे सिखाने आया है कि अपने और पराये में फर्क कैसे किया जाए। अब यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू इस स्थिति का सामना कैसे करता है। क्या तू इन षड्यंत्र के सामने झुक जाएगा या फिर तू इनका सामना करेगा? बच्चे, मैं तुझे सब विस्तार से बताती हूँ, तू ध्यान से सुन बच्चे। बस मेरी बात, और मेरे बच्चे तू मेरा है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि तांत्रिक और तेरे परिवार का वह घिनौना काम बच्चे, जो उनके बीच वार्तालाप हुई है। बच्चे जब भी तांत्रिक के पास पहुँचे, तेरे अपने लोग, तो उन्होंने उससे कहा बच्चे कि हमें एक ऐसा उपाय चाहिए जिससे यह व्यक्ति यानी तू बच्चे पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। हम उसे टूटते हुए देखना चाहते हैं, हम उसकी सारी खुशियाँ छीनना चाहते हैं। तांत्रिक ने उनकी बात सुनकर बच्ची पहले ध्यान लगाया। उसने अपनी साधना में तुझ पर दृष्टि डाली और जैसे ही उसने तेरे जीवन को देखा, बच्चे उसकी काली शक्तियाँ का ध्यान किया। उसकी आंखों में बह की झलक उठ पड़ी। बच्ची, हाँ बच्चे, उसने महसूस किया कि तेरे साथ एक अलौकिक शक्ति है। उसने देखा कि तेरे चारों ओर एक दिव्य कवच बना हुआ है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को तेरे पास नहीं आने देता। मेरे प्यारे बच्चे, उस तांत्रिक ने उन लोगों से कहा कि तुम्हारा शत्रु अकेला नहीं है, उसके साथ उसके पूर्वजों का आशीर्वाद है, और केवल पूर्वजों का ही नहीं, उसके साथ एक अद्भुत शक्ति है जो उसकी रक्षा करती है। ये शक्ति इतनी प्रबल है कि मेरे आसपास जितना भी ज्ञान और शक्ति है वैसे बीत नहीं सकती। ये सुनकर तेरे अपने लोग पहले तो घबरा गए, पर उनकी नफरत ने उन्हें और उपाय करने के लिए उकसाया। उन्होंने तांत्रिक से कहा बच्चे, उन्होंने कहा कि तुम जो भी मांगोगे हम देंगे, बस ऐसा कुछ करो कि वह टूट जाए, उसकी सफलता छीन लो, उसकी शांति खत्म कर दो। मेरे बच्चे, दांत ने सोचा कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा। उसने कहा बच्चे कि मैं इसे समाप्त करने के लिए अपनी साधनाएं करूंगा, पर इसके लिए मुझे कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। मेरे बच्चे, मैंने तुझे बताया था कि उसने कबूतर मांगा था। मेरे बच्चे, उसने कौन सा कबूतर मांगा था? काला नहीं, उसने सफेद कबूतर की भली मांगी है। बच्चे, उसकी बलि देकर भगता है बच्चे कि मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे की। तेरे तांत्रिक ने बच्चे एक कपड़ा भी मांगा है। तेरा उसने कहा है तेरे शत्रुओं से। उस तांत्रिक ने कहा है कि मुझे कोई कपड़ा, कोई बाल या उसके द्वारा छुआ हुआ कोई चीज चाहिए। यह सुनकर तेरे अपने लोग बच्चे उत्साहित हो गए। उन्होंने कहा कि हम सब ला देंगे, तुम बस काम पूरा करो। मेरे बच्चे, तांत्रिक की दृष्टि में ये डर है बच्चे। परंतु जब तांत्रिक ने फिर से ध्यान लगाया और तुझ पर एक गहन दृष्टि डाली, तो उसने तेरे आसपास खड़ी उस अलौकिक शक्ति को और स्पष्ट देखा। बच्चे, उसने देखा कि वह शक्ति केवल तुझे बचाने के लिए नहीं, बल्कि तेरे शत्रुओं को दंडित करने के लिए भी तैयार है। उसने तेरे पूर्वजों की आत्माओं को देखा, बच्चे, जो हर समय तेरे लिए प्रार्थनाएं कर रही हैं। उसने तेरे चारों एक दिव्य प्रकाश को महसूस किया जो इतना प्रबल था बच्चे कि वह उसके काले जादू को छिन्न भिन्न कर सकती थी। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उन लोगों से कहा कि तुम्हें समझना चाहिए कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है। इसके साथ एक ऐसी शक्ति है जो हुए छूना तो दूर, उसकी छाया को भी प्रभावित नहीं करने दे सकती। मेरे प्यारे बच्चे, उस तांत्रिक ने उन लोगों से कहा कि अगर तुम इसे हानि पहुंचाने की कोशिश भी करोगे तो वह हानि लौटकर तुम्हारे पास आएगी। मेरे बच्चे, जब तेरे अपने लोगों ने ये सुना तो वे और क्रोधित हो गए। उन्होंने तांत्रिक से कहा कि हम तुम्हें जो चाहिए वह देंगे। अभी तुमने कहा कि हम कपड़ा ला कर दो, मुझे तुमने कहा कि बाण ला कर दो या उसकी कोई छुई हुई चीज ला कर दो, हम वह सब ला कर देंगे। तुम बस अपना काम करो। अगर तुम इससे डर रहे हो तो हमें दूसरे तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। यह सुनकर तांत्रिक नाराज हो गया। बच्चे, उसने कठोर स्वर में कहा
बच्चे, उसने जोर से चिल्लाकर उन लोगों पर कहा कि मुझसे दुश्मनी मत करो। मैं अपनी शक्ति का उपयोग तुम्हारे खिलाफ भी कर सकता हूँ। जो तुमसे बड़ा है उसे नष्ट करना आसान नहीं है। अगर तुमने मेरे कहे अनुसार कुछ भी गलत किया तो तुम्हारा ही सर्वनाश होगा। धमकी सुनकर तेरे अपने लोग बच्चे सुन रह गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वह जो कर रहे हैं वह उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तेरे अपने लोगों की बच्चे आपसी बातचीत भी हुई है। मैं कुछ बातचीत बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से बता पा रही हूँ। जब वे तांत्रिक के पास से लौटे तो उनके मन में वह और असमंजस की स्थिति थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। वे एक दूसरे से कहने लगे कि हमने क्या कर दिया है। अगर वह तांत्रिक सही कह रहा है तो हम खुद ही के खतरे में पड़ सकते हैं। हम खुद ही खतरे में पड़ रहे हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, बच्चे, पर अगर हम इसे छोड़ देंगे तो यह और ऊपर उठ जाएगा। हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। बच्चे, उनके साथ एक और सदस्य था जो कि मुझे कोई पड़ोसी नजर आ रहा है। वह कह रहा है कि हमें इस पर नजर रखनी होगी। ये शक्ति से बचा रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान ले। हमें एक और तरीका ढूंढना होगा। मेरे बच्चे, अलौकिक शक्तियाँ तेरे आसपास हैं, पर मेरे बच्चे जो वे नहीं जानते, ये मैं कह देती हूँ तुझसे। आज उनके हर प्रयास पर तेरे पूर्वजों की आत्मा की नजर रखी हुई है और वह शक्ति जो तेरे साथ है उन्हें हर बार रोकती और दंडित करती है। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ये सारा खेल जो तेरे खिलाफ रचा जा रहा है वह तुझे कमजोर करने के लिए है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन तू बिल्कुल चिंता ना कर। इसके आगे क्या करेंगे ये तेरे अपने लोग और उस तांत्रिक के जरिए क्या क्या ये सोच रहे हैं और उस तांत्रिक क्या उपाय करेगा, ये सब मैं तुझे अगले संदेश में बताऊंगी। तू बिल्कुल चिंता ना कर बच्चे। तू हमेशा याद रख, तेरे साथ मेरी शक्ति है और जो मेरे साथ होता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तेरे शत्रु खुद अपनी चालों में फंसे और तेरा मार्ग सदा उज्जवल रहेगा। बच्चे, मैं सदैव तेरे साथ हूँ और इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ, आदि शक्ति माँ की कृपा और काली माँ सदी तेरे साथ है। बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं आशय, नारद मुनि और अन्य अर्षि जो सृष्टि के मार्गदर्शक हैं। कल की अवतार में उनकी योजना और मार्गदर्शन करेंगे। बच्चे, मेरे बच्चे, अब 5वें गरुड़ और अन्य देवी देवता और उनके वाहन भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ जो सदा उनकी सेवा में तत्पर रहता है, इस युद्ध में भगवान का साथ देगा। इसके अलावा नंदी और अन्य दिव्य वाहन बच्चे इसमें शामिल होंगे। मेरे बच्चे, छठा आदित्य और बसु, सूर्य देव और बसु जो सृष्टि को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं, इस यज्ञ में अपनी भूमिका निभाएंगे। बच्चे, और भी लोग हैं। बच्चे, सरस्वती माँ और भी हैं। मैंने जो तुझे बताए नहीं है जो इसमें शामिल होंगे। जब कलगी अवतार होगा ना बच्चे, ये सभी उसमें शामिल होंगे और इस युद्ध में और इस कलयुग को खत्म करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि मैं तुझे क्यों सब कुछ बता रही हूँ। मेरे बच्चे, भगवान नारायण ने स्वयं अपने देवताओं देवी देवताओं से कहा है, अब यह संदेश केवल तुम्हारे भीतर नहीं रहना चाहिए। ये समय है कि तुम अपने भक्तों को इन बातों के संकेत दो। उन्हें बताओ कि समय आ गया है जब हर भक्त को धर्म की स्थापना में अपनी भूमिका निभानी होगी। मेरे बच्चे, भक्तों को संकेत दो। उन्होंने कहा है कि हर देवता अपने भक्तों को संकेत देगा कि धर्म की रक्षा के लिए उन्हें क्या करना है। संसार में चेतना जगाएं। यह संदेश संसार के हर कोने में फैलाया जाए। बच्चे, ऐसा भगवान ने कहा है। यह संदेश उन तक भी पहुंचाया जाए जो पाप और धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। उन्हें सुधारने का अवसर दिया जाए। यह भी भगवान ने कहा है। अगर वे फिर भी नहीं सुधर तो उन्हें रोकने और उनके कर्मों का फल भुगतने के लिए भी तैयार रहे, क्योंकि यह सीधा सीधा भगवान ने बोल दिया है। मेरे बच्चे, भगवान ने हर देवी देवताओं को एक विशेष कार्य सौंपा है, जिनमें से बच्चे मुझे उन्होंने कहा है कि तुम उन भक्तों को साहस दोगी जो अधर्म के विरुद्ध खड़े होने का प्रयास करेंगे। मेरे बच्चे हनुमान जी, तुम उन भक्तों की रक्षा करोगे जो भगवान का संदेश फैलाने का कार्य करेंगे। मेरे बच्चे, ऐसे बहुत से देवी देवता हैं जिनको अलग अलग भगवान ने कार्य सौंपे हैं। मेरे बच्चे, तेरी माँ काली माँ तुझसे बात कर रही है।
अब मैं तुझे बताने आई हूँ कि तू भी इस बड़े कार्य का हिस्सा है। तू मेरी छाया में है और तेरे जीवन में जो भी संकट आएंगे मैं उन्हें अपने प्रकोप से मिटा दूंगी। बच्चे, भगवान का यह संदेश सभी तक पहुंचेगा। बच्चे जो तान विद्या का दुरुपयोग करते हैं, जो निर्दोषों को परेशान करते हैं और जो केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण करते हैं, उनके लिए चेतावनी मिलेंगे। बच्चे, अब मेरे बच्चे, मैं तुझे 5 ऐसी चीजें बताती हूँ जिनसे उन अधर्मों को पता पड़ेगा कि उनके साथ जीवन में क्या घटने वाला है और वे बुरे कर्म कर रहे हैं। नहीं मेरे बच्चे, पहली बात, उन्हें सपने में देवी देवताओं का क्रोध दिखेगा। दूसरी बात, उनके जीवन में अचानक बाधाएं आएंगी। तीसरी बात, उन्हें ऐसा प्रतीत होगा कि कोई दिव्य शक्ति उनके पापों का हिसाब कर रही है। चौथी बात, बच्चे, यह संदेश उनके सामने बार बार किसी न किसी रूप में जरूर आएगा। बच्चे, जैसा कि मैंने पहले तो उसे कहा था। और 5वीं बार बच्चे, उनकी तांत्रिक विद्या वित्तल होगी और वे हताश हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुझे कहना चाहती हूँ, तुझे बताना चाहती हूँ कि तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, और जो लोग तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे वे खुद अपने जाल में फंस सके। तुम्हें केवल अपनी भक्ति में अड़क रहना है। बच्चे, मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। जो लोग सुधारने से इनकार करेंगे ना, उनका अंत निश्चित है। और भक्तों को ये सिखाया जाएगा कि वे अपनी भक्ति से कैसे भगवान के साथ दे सकते हैं। मेरे बच्चे, प्रकृति के माध्यम से कलयुग की अशुद्धियों को समाप्त भी किया जाएगा। तू बिल्कुल चिंता ना कर। जिन्होंने जो करा है उनका फल अवश्य मिलेगा। मैं हूं ना बच्चे, तू चिंता ना कर। सभी देवी देवताओं की अपनी अपनी भूमिका है। जैसे माँ सरस्वती, बच्चे, माँ सरस्वती अधर्म योग्य भ्रम को तोड़ने के लिए ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। वे कलगी और उनके अनुयायियों को सही दिशा में चलने का मार्ग दिखाएंगे। धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी बच्चे। और जो तुझे सप्ताशी दिखते हैं ना तारों में, जो हमेशा सृष्टि को संतुलन रखने के लिए सक्रिय रहते हैं, कलगी को मार्गदर्शन देंगे बच्चे। सप्ताशीय धर्म युद्ध की योजना बनाने में कलगी का साथ देंगे। वे धर्म के प्रचार में मदद करेंगे और धर्म योद्धा बच्चे, मेरे बच्चे, भगवान इंद्र और माता लक्ष्मी, पता नहीं कौन कौन देवी देवता इसमें साथ देंगे बच्चे। कलगी अवतार भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा बच्चे, जिसमें अधर्म होगा अंत और धर्म की पुनर्स्थापना की जाएगी। इस अभियान में भगवान के बहुत सारे जो अंश हैं, भगवान की बहुत सारी जो शक्तियां हैं, वे सभी सम्मिलित रहेंगे। बच्चे और मेरे बच्चे, तेरे मन में भी कई जिज्ञासा चल रही है, कई सारी बातें चल रही है। बच्चे, मैं कमेंट में पढ़ूंगी तेरी बात को। कमेंट में मुझे तू बता कि माता, हम यह कर सकते हैं। माता उन संगीत धर्म योद्धा सेना में सम्मिलित होगा या नहीं, और कौन से लोग हैं जो भगवान की सेना में सम्मिलित होने के लिए योग्य है। बच्चे, तू चिंता ना कर। बच्चे, काली माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है और तुझ तक यह संदेश पहुँचा है। बच्चे, तो कोई ना कोई तो बात होगी और कोई ना कोई बात होगी, तो इसका मतलब यही है कि काली माता तुझसे प्रसन्न है। बच्चे, तू चिंता ना कर। तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद बच्चे, और इन सभी ब्रह्मांड की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है। बच्चे, सदैव तेरे साथ है मेरे प्रिय बच्चे। मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूं। कहीं ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा है। वह टूट रहे हैं आपस में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखा हुआ था। कैसे, जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहाँ दे रहे थे, तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिए मेरी बातों को। जब तक आप उनको अपनी एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वह कहीं निकले, किधर निकले। और जैसे आपने उधर अपनी ऊर्जा को देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी मैं जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं। अब तुम्हारी और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए बिल्कुल
आप एक साइड होकर के बिल्कुल एक एकार चित्र होकर आपका सारा ध्यान जैसे ही आपने खुद पर लगाया ना, तो आपने उनकी जड़ों को कमजोर कर दिया नॉइस। और जैसे ही उनकी अब जड़ें कमजोर हो रही है, वो विरोधी जो गुट था, आपका विरोध आपके कर रहे थे, उन लोगों के बीच में परमात्मा अलग अलग मार्ग खोल रहे हैं, उनके जीवन में से आपको निकाल रहे हैं। किसी किसी तरीके से तो उन लोगों के भी रास्ते खुल रहे हैं कि वह आपके जीवन से निकले वो आपके जीवन से। और ये हो भी रहा है, आप देखिएगा, गौर करिएगा ध्यान से कि जो लोग आपको तकलीफ दे रहे थे, आपको तंग कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, वो लोग खुद ब खुदा अब जो लोग आ रहे हैं वह इनके कार्मिक, अब वो इनके साथ उसी प्रकार से इनको पीड़ा देंगे जैसी पीड़ा इन लोगों ने आपको दी। बहुत दर्द का अनुभव। अब ये खुद जिस चीज को आपने एक्चुअल में तोड़ा है, अपने अंदर शक्तियां को जनरेट किया है, एक्टिवेट किया है, आपने अपनी शक्ति को जागृत किया है, आपने खुद की हीलिंग करी है। मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हूँ जो नेचुरल हीलर है। ये मैसेज सबके लिए नहीं है। जितना पार्ट आपके साथ रेसोनेट के करें, जो आपके साथ रेसोनेट ना हो तो उसे प्लीज इग्नोर करें। मैं देख रही हूँ कि जो आपके हिट्स है, जिन्होंने आपके अगेंस्ट जाल बुनने की कोशिश करी थी, फिलहाल वह लोग अभी आपकी लाइफ से दूर जा चुके हैं। आपने उन लोगों से डिस्टेंस कर लिया है और वह दूर से आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं। जिन्होंने आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी, आपके अगेंस्ट जाल बुनने की कोशिश करी, जिन्होंने आपके जीवन में गंदी काली क्रियाएं करी, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपको सफरिंग मोड में रखने की कोशिश करी, क्योंकि वो लोग आपका का सामर्थ्य जानते थे। उनको पता है आपका सामर्थ्य और वह भली भांति उस चीज से अवेयर थे। आपकी स्ट्रेंथ उन लोगों को हमेशा से पता थी, इसी वजह से वह लोग आपको पीछे धकेलने में लगे हैं। लेकिन माता रानी ने आपको हमेशा से अपनी गोद में उठाकर बचा लेती है। इसलिए एक बार कमेंट में धन्यवाद। माता रानी अवश्य से लिखकर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। माता रानी आपको यह चीज बताने को कह रही हैं कि आपका जो एनिमी है ना, वह आपको, आपकी शक्तियाँ को सबसे ज्यादा अच्छे से जानता है। वह आपके सामर्थ्य को बहुत अच्छे से जानता है। इसी वजह से वह आपको सफरिंग मोड में रखने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से वह आपको एक तरह से ऑटो पिलोट मोड में रखने की कोशिश कर रहा था, ताकि आप बस खाली एक ब्लाइंड फोल्ड के साथ आप चलते रहो और जीवन में कुछ भी, जीवन में आप मोटिवेटेड फील ना करो, जीवन में आप प्रोग्रेसिव फील ना करो, जीवन में आप मोटिवेटेड फील ना करो। लेकिन माता रानी को ये चीजें मंजूर नहीं थी, क्योंकि ये प्रकृति के विरुद्ध है। आप यहाँ पर इस जीवन में पुण्य को भोगने के लिए आए हैं और आप दैवीय ऊर्जा, दैवीय शक्ति को धारण करते हैं। आपने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करी है, आप एक नेचुरल हीलर है, तो आप डिजर्व करते हैं माता रानी का आशीर्वाद। आप अपार धन डिजर्व करते हैं। आप पूरी तरह से अपडेट आप डिजर्व करते हैं। ये सब कुछ पूरी तरह से अपडे रहना डिजर्व करते हैं। आपके जीवन में जो भी चैलेंज थे, जो भी दिक्कतें थी, वह सारी परिस्थिति अब आपके फेवर में हो रही है। सारी सिचुएशन अब बैलेंस में आ रही है और बहुत ज्यादा धैर्य रखा है आपने। जो बेस्ट चीजें होती है ना, वह पेशेंस के साथ ही हमारी तरफ आती है। तो आपने डेफिनेटली खुद को हील किया है। यहाँ पर ये चीज मैं देख रही हूँ, बहुत ज्यादा पेशेंस है आपके अंदर। जितना कुछ आपने झेला है ना, आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, आपका हो सकता है थर्ड आई चक्कना भी एक्टिव है, आपका हार्ट चक्र भी एक्टिव है, हार्ट आपके निंग हो चुकी है। आपकी पूरी तरह से आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा है वह एक्टिवेट हो चुकी है। और अगर अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है तो ये संदेश देखने के बाद आपकी ऊर्जा एक्टिवेट होने वह है। ये भी माता रानी बता रही है। बस आपको कमेंट में 999 लिखे और इस संदेश को लाइक करके इस संदेश को शेयर करें। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई ऐसी नेगेटिव शक्ति है, कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो मुझे आपको ये सब कुछ बताने से रोक रही है। मैं चाहती हूँ वह सब कुछ बैकफायर हो। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वापस वहीं चली जाए जहाँ से वह आई हो और उसी व्यक्ति के साथ जाकर अटैच हो जिस व्यक्ति ने यह नकारात्मक ऊर्जा भेजी हो।
और मेरे कलेक्टिव के जीवन में हीलिंग आए, प्रोग्रेस आए एंड उनके जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाएं और उनकी ऊर्जा एक्टिवेट हो जाए। और देखते हैं माता रानी की एनर्जी आपसे क्या कहना चाह रही है, माता रानी की पावर्स आपसे क्या बोलना चाह रही है, माता रानी की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। आप बहुत ज्यादा केयरिंग है, आप बहुत कम पैशनेट है, बहुत दयालु हृदय है आपका। आपके मन में अपने एनिमी के प्रति भी दया है। जब वह किसी परेशानी में होते हैं तो आपको दया आती है, उन पर रह रहकर आपको ऐसा फील होता है। यह भी सोचते हो कि काश सब कुछ ठीक होता, काश वह इस टाइप के ना होते। तो यह चीजें आपके मन में बार बार आती है। बहुत केयरिंग या कंपैशनेट पर्सन है आप, लेकिन आपको बता दूं कि जो शत्रु है ना, इनके मन में जो जलन है वह अनंत काल तक आपके लिए रहेंगे। ये जो नेगेटिव लोग हैं, जो जलने वाले लोग हैं, ये कभी भी सुधारने वाले नहीं हैं और ये कंटिन्यू आपके प्रति कंपटीशन का भाव रखते रहेंगे, आपके जीवन से अपने जीवन को कंपेयर करते रहेंगे, आपको गलत बताते रहेंगे और आपके जीवन की प्रगति को देखकर हमेशा आपसे जलते रहेंगे। तो ये कभी बदलने वाले नहीं है। आप इनको फॉरगिव करिए